प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वैश्विक नेताओं ने बुधवार को बाली में मैंग्रोव के जंगलों का किया दौरा। मोदी समेत सभी नेताओं ने लगाए पौधे। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा, डिजिटल समाधान जलवायु परिवर्तन से निपटने में हो सकते हैं मददगार साबित। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता करेगा ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक के मुलाकात के बाद ब्रिटेन ने भारतीय नागरिकों के लिए 3000 वीजा को दी हरी झंडी। दोनों नेताओं की मुलाकात के कुछ घंटों बाद हुई घोषणा। पीएम मोदी ने मिजोरम हादसे पर जताया दुख। मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने किया नामांकन। कहा, इस बार मैनपुरी में खिलेगा कमल। बीजेपी पर किडनैपिंग के आरोप के बाद नामांकन वापस लेने पहुंचे आप उम्मीदवार कंचन जरीवाला। मनीष सिसोदिया ने लगाया था बीजेपी पर किडनैपिंग का आरोप। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, गुंडों और पुलिस के दम पर उम्मीदवारों को अगवा करके करवाया जा रहा नामांकन वापस। अपहरण के आरोप के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अजय माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा पत्र। राजस्थान के प्रभारी पद छोड़ने की जताई इच्छा। कांग्रेस ने दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। पार्टी ने 40 प्रचारकों का किया ऐलान। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। गौरव भाटिया ने कहा, अरविंद केजरीवाल जहां जाते हैं वहां फैलाते हैं भ्रष्टाचार और प्रदूषण। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पसमानदा सम्मेलन बीजेपी और आरएसएस का अब नया शिगुफा। राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो रहा सम्मेलन। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान। बीजेपी के अशोक कुमार पिंचा और कांग्रेस के अनिल शर्मा के बीच होगा मुकाबला। मैनपुरी से डिंपल यादव के नामांकन के बाद प्रचार में उतरे अखिलेश यादव। ट्विटर के जरिए शेयर की तस्वीरें। श्रद्धा हत्याकांड मामले में बड़ी खबर आई सामने। दिल्ली के साकेत कोच ने श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब को नार्को टेस्ट करने की दी इजाजत। श्रद्धा हत्या मामले में बोले संजय राउत। कहा, श्रद्धा की हत्या विकृति की सीमा पर है और राउत ने हत्यारे के बीच चौराहे पर लटकाने की मांग। उदयपुर ब्लास्ट के बाद डूंगरपुर में नदी में मिले जिलेटिन की छड़ों से भरे बोरे। बड़ी साजिश की आशंका। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने कैश फॉर टिकट के आरोप में आप विधायक के साले समेत 3 को किया गिरफ्तार। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी बने नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचना में दी गई जानकारी। केजीएमयू में जारी हुआ नया फरमान। छात्र और रेजिडेंट डॉक्टर का ड्यूटी के दौरान जीन्स और डीप नेक टॉप पहनने पर बैन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया अपना मेगा मून मिशन। चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए खाली कैप्सूल भेजने का यह तीसरा प्रयास। फिर अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी में ट्रंप। अमेरिका चुनाव आयोग में दाखिल किए उम्मीदवारों के दस्तावेज। सनी लियोनी ने केरल हाई कोर्ट से उन्हें मिली जमानत। राहत और धोखाधड़ी मामले में आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक। मणिरत्नम की फिल्म PS2 की रिलीज आई डेट सामने। 28 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की संभावना।